जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट से संबंधित वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें अल्फ़ाबेट 1 में बेसिक कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन था और उसमें हमने क्वेश्चन भी करवाए थे और उसका बेसिक कंसेप्ट भी बताया था, अल्फ़ाबेट के कोड से संबंधित भी बताया था। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चंस किए थे, उसके टेक्निक और ट्रिक समझे थे। और तीसरे वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चंस कैसे बनाना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं और उसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक है। ठीक है, तो वो तीनों वीडियो लेक्चर अपलोडेड हो गए हैं। उसका लिंक भी मैंने इस वाले वीडियो लेक्चर में डाल दिया है, आप उसमें क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं एसएससी लेवल का कराऊंगा। एसएससी में भी कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं जिसमें केवल अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं या नंबर भी रहते हैं, उससे संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और बैंक क्लर्क या बैंक पीओ, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी में जो अल्फ़ा न्यूमेरिक से क्वेश्चंस आते हैं उसका भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इसमें यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें कि वो क्वेश्चन जो हैं कैसे आते हैं। पहले मैं एसएससी का क्वेश्चन लूँगा, फिर उसके बाद बैंक पीओ का क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी एल्स आर देयर बिटवीन विच डू नॉट हैव आर प्रीसीडिंग देम एंड ऑल्सो डू नॉट हैव टी फॉलोइंग देम। मतलब इनके बीच में ऐसे कितने एल हैं, ठीक, जिनके पहले आर नहीं है और उनके बाद यानी उनके पीछे टी भी नहीं है। मतलब जहाँ एल लिखा होगा उसके पहले जो है वो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए और इसके बाद टी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हमें वो एल देखनी है। अब यहाँ पर देखना शुरू करें। ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके ही बना सकते हो। तो देखिए, जैसे ये एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले टी है और बाद में आर है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला है कि आर इस एल के पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, और बाद में टी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला एल जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला एल कहाँ पर है, तो देखिए मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। यहाँ पर एल आए तो यहाँ ये जो एल है ये इसके ठीक पहले आर है और ठीक बाद में टी है, जबकि क्वेश्चन में बोला है नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नॉट बोला चाहिए, इसलिए ये वाली एल को हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आगे देखिए एल बढ़ेंगे तो एल में ठीक पहले जो है वो क्या है, आर नहीं है और ठीक बाद में टी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बाद में टी आ गया ना, इसलिए इस एल को भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एल है। अब इस एल के पहले आर नहीं है, लेकिन और फिर बोला है ठीक बाद में टी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में तो टी है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी एल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कितने एल मिले जो आपको यहाँ पर ये कंसिडर करता है, तो सिर्फ एक मिले, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए शुरू से यहाँ पर एल के केस में पहले यहाँ पर आर नहीं है, बाद में टी भी नहीं है, तो ठीक है, ये ले लिया गया। यहाँ पर एल जो आगे लिया गया, पहले आर था बाद में टी था, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको छोड़ा गया। फिर इसमें एल के केस में पहले आर तो नहीं है लेकिन बाद में टी मिल गया, इसलिए यहाँ पर इसे नहीं लिया गया। ठीक है, और इसमें भी ये चीज़ हम के कारण नहीं लेना पड़ा, वही कंडीशन के कारण। देखो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, ठीक है, और है। अगर यहाँ पर एंड के जगह ये इंग्लिश में और लिखा होता या हिंदी में यहाँ पर या लिखा होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। मतलब क्वेश्चन ऐसे रहते कि ऐसे कितने एल हैं जिनके ठीक पहले आर नहीं है या तो ठीक बाद में टी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये दोनों भी ले सकते थे, क्योंकि ठीक पहले आर नहीं है तो उस केस में एल को लिया जाएगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पर और है, दोनों कंडीशन चाहिए, आर भी नहीं होना चाहिए, टी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आर नहीं है लेकिन टी तो है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये पर छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो आंसर इसका सिर्फ 1 होगा, सिर्फ एक ही ऐसा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 नहीं होने के कारण नन ऑफ दिस दिया गया। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला देखिए, इसमें सेम अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले ग्रुप में बताना है कि ऐसे कितने डी हैं, हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रिसीडेड बाय के एंड फॉलोड बाय क्यू। ऐसे कितने के हैं, ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक पहले के हैं और ठीक बाद में या पीछे क्या हुआ, क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब डी अगर मैं लिखूँ तो डी के ठीक पहले क्या मिलना चाहिए, के, और डी के ठीक बाद क्या मिलना चाहिए, क्यू। तो आपको के डी क्यू एक साथ खोजनी है। के डी क्यू, के से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद डी क्यू, क्या के डी क्यू है यहाँ पर, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है भाई, और है। ठीक है, एंड है, मतलब दोनों लागू होगा। अब इस डी के पहले के है, बाद में यहाँ पर क्यू नहीं है, तो इसलिए ये वाले डी लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसको काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। फिर अगला देखिए, ये आपको डी मिल गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा के डी क्यू मैच हो रहा है। तो इस डी, ऐसे आपसे पूछा ना ऐसे कितने डी हैं, तो एक डी ये मिला, फिर इसके बाद अगला डी देखो क्या मिल रहा है, तो के डी क्यू यहाँ भी है, इसलिए दूसरा डी ये हुआ। फिर इसके बाद आगे डी देखिए क्या ऐसा है, तो इस डी में पहले क्यू है बाद में के है, तो ये वाला डी काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि जस्ट उल्टा लिखा है। ठीक है, फिर क्या आगे ये डी मिलेगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी आपका उल्टा लिखा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितने डी मिले यहाँ पर आपको, तो सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो के डी क्यू बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएंगे 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर और एंड यानी एंड के जगह और होता और हिंदी में और की जगह या लिखा होता तो कोई भी एक यहाँ पर रहता तो वो ले लिया जाता। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये वाले डी जो कैंसिल किया था के कारण सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, फिर अगला जो डी हमने यहाँ पर लिया था, नहीं ये दोनों में डी नहीं होगा क्योंकि कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं करा, तो ये वाला ले लिया जाता क्योंकि इसके पहले डी आता, तो फिर 3 आंसर होते। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के करते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक पीओ लेवल का है। अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था वो छोटे क्वेश्चन थे, वो एसएससी में आ सकते हैं, रेलवे में आते हैं, है ना, बैंक क्लर्क में भी हो सकता है, कभी कभी दे दें। बट ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये बैंक क्लर्क में भी आ सकते हैं और बैंक पीओ में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहले आप देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कॉम्बिनेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये सब सिंबल दिए हुए हैं। अब इसके बाद 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट्स which are not immediately preceded by a number and also not followed by a letter। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब हो गया सिंबल। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्ड है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक के तुरंत पूर्व एक नंबर नहीं होना चाहिए और उसके बाद एक अक्षर भी नहीं होना चाहिए। तो सिंबल यहाँ पर कौन है, देखो नंबर तो आप जान रहे हैं 1 2 3 4 5 होगा, और अक्षर भी आप समझ गए ABCD से लेकर Z तक के कोई भी हो सकते हैं। सिंबल में आपका कौन कौन सा आएगा, तो जैसे @ है, एंड है ना, प्लस माइनस इक्वल, ये सब आपके सिंबल्स में आएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे सिंबल बतानी है जिनके ठीक पहले नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाला @ जो है ये सिंबल है, तो क्या इसके ठीक पहले नंबर है, नहीं है, और ठीक बाद में अक्षर भी नहीं होना चाहिए, तो बाद में अक्षर भी नहीं है, इसका मतलब ये काउंटिंग होगा। आगे बात समझ में, आपको ठीक पहले नंबर नहीं होना चाहिए और ठीक बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, तो ना बाद में अक्षर है ना पहले नंबर, इसका उल्टा लिखा हुआ है। ओके, अगला देखिए ये सिंबल है, तो इसके ठीक पहले क्या है, एक नंबर है और ठीक बाद में एक अक्षर है ना, जबकि बोला है नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर अगला सिंबल ढूंढे कौन है भाई, तो यहाँ पर ये प्लस है, तो ठीक पहले बोला है नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ नंबर है और ठीक बाद में लेटर नहीं, तो इसलिए ये नहीं लेंगे।
ऐसा नहीं कि इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर ये सिंबल में भी देखिए बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, बाद में अक्षर है, पहले नंबर तो नहीं है लेकिन बाद में अक्षर आ गया, तो इसलिए ये भी सिंबल नहीं होगा। क्या ये सिंबल होगा? तो यहाँ पर ऐसे सिंबल जिनके ठीक पहले नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर तो नहीं है लेकिन बाद में तो एक अक्षर आ गया ना, तो हम कैसे इसको लेंगे? नहीं ले सकते, ठीक है। इस तरह से ये सिंबल देखिए, ये सिंबल पॉन्ड का है, इसमें ठीक पहले बोला नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। या बाद में लेटर नहीं है, जरूर ये सही, बाद में यहाँ पर लेटर भी है और नंबर भी है, ये तो ठीक है नहीं होगा। लेकिन किसी में बाद में से लेटर है लेकिन शुरू में नंबर नहीं है, तो ये कंसिडर, बाद में तो लेटर आ गया ना, इसलिए हमने ये कैंसिल किया। यहाँ भी ये जो हमने कैंसिल किया इक्वल, वो बाद में लेटर आने के कारण किया। प्लस क्यों कैंसिल किया? तो पहले नंबर आने के कारण किया, जबकि बोला था नंबर नहीं आया, ठीक है। अगला देखिए सिंबल कौन सा होगा? तो ये डॉलर है, देखिए तो डॉलर के पहले एक लेटर है, बाद में नंबर है, ठीक है। तो पहले नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नंबर नहीं है, और बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, बाद में लेटर नहीं है। अब लेटर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। सिंबल हो, नंबर हो, चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इस हैश में यहाँ पर बोला था पहले नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबर है, बाद में लेटर भले ही नहीं है लेकिन पहले तो नंबर आ गया ना, तो इसलिए इस सिंबल का भी यूज जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने आंसर मिले भाई? मात्र 2 मिले, ठीक है ना। एक तो आपका डॉलर मिला, दूसरा आपका एंड मिला, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 ऐसे पार्ट हैं जो इसमें ऐसा है, ये रूल इसके हिसाब से लागू हो रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, नंबर और लेटर का, इसमें ये भी एक ग्रुप दिया हुआ है। तो इन दोनों में जो भी रिलेशन है वैसा ही रिलेशन यहाँ पर इनके साथ भी अगला क्वेश्चन मार्क के जगह पर आना चाहिए। तो वो क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा आएगा वो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे? रिलेशन ढूंढेंगे कि इन दोनों में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। तो ठीक उसी तरह वहाँ भी तो रिलेशन हमें मिल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ढूंढने का क्या तरीका है, ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। तो देखिए यहाँ पर आंसर कैसे बनेगा। अब यहाँ पर C है, 1 है, 3 है, W है। तो देखिए C यहाँ पर है, ठीक है, C, फिर इधर 1 आया, है ना, और फिर इधर आपका 3 आ गया यहाँ पर, और फिर इधर वापस आकर के ये W बना। मतलब मैं ऐसे रोटेट होके भी देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो या तो आप ऐसे देखिए, इधर लेफ्ट साइड से अगर हम लोग चलें तो C कौन से पोजीशन पे है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ जो 7 स्टार्ट हुआ है वो 7 राइट साइड से स्टार्ट हुआ है ना। देखिए तो राइट साइड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पोजीशन पे 7 आया। जैसे C यहाँ 6 पोजीशन पे है, उसी 7 यहाँ 6 पोजीशन पे है। अब C के लिए हमने जिस तरह से ऐसे लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है। तो 7 के बगल में 4 है, तो यहाँ एक सिंबल, एक प्लेस छोड़कर यहाँ आया, फिर उसके बाद इधर एक प्लेस छोड़कर V लिया गया, और फिर ठीक उसी तरह से ऐसे ही घूम करके G ऐसे लिया गया। तो अगर आपको घूमने में नहीं समझ में आया तो आप पोजीशन बाय चेक करो, ठीक है। यहाँ C जो है लेफ्ट साइड से आपके 6ठे पोजीशन पे है, तो इधर 7 जो है वो राइट साइड से 6ठे पोजीशन पे है। फिर C के बाद जो 1 है वो लेफ्ट साइड से 4थे पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जो 4 लिखा है वो राइट साइड से 4थे पोजीशन पे है ना। इसके बाद 3 का पोजीशन क्या है भाई? तो लेफ्ट साइड से आप जाएंगे तो ये 8वें पोजीशन पे होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पोजीशन पे 3 है। तो V भी देखिए राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पोजीशन पे। तो आप ऐसे देख के निकाल लो। फिर W का देखो, ये लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे है, और G भी जो है राइट साइड से दूसरे नंबर पे है। यानी ये क्या है? एनालॉजी है। पहले का रिलेशन दूसरे के साथ जैसा है वैसे ही यहाँ भी हम रिलेशन ऐसे ही निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप N को चेक कीजिए। N का पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पोजीशन पे है। तो राइट साइड से 7वें नंबर पे कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉलर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डॉलर होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए डॉलर तो यहाँ कितनी जगह है भाई? तो 4 ऑप्शन में है, सिर्फ बी आंसर कैंसिल हो जाएगा कि ये नहीं होगा। चलिए अब आगे तो देखना पड़ेगा ना। @ ए है, ये लेफ्ट साइड से 3rd पोजीशन पे है, इधर लेफ्ट साइड से 3rd पोजीशन पे कौन है? तो F है, तो ये F होगा। तो इसमें अब ऑप्शन से देखेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आगे देखिए, या लास्ट वाला भी देख सकते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है, कोई भी देखेंगे कैंसिल होगा। चूँकि ये बैंक पीओ में थोड़ा टाइम टेकन वाले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो टाइम लग जाता है,
थोड़ा सा बस हमें इसमें फास्ट देखनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डॉलर आपने देखा, अब डॉलर से एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर हो गया हमारा, तो मेरा जल्दी बन जाएगा, है ना। कभी कभी डॉलर देखिए यहाँ 3 4 ऑप्शन थे तो हमें आगे तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। फिर आइए बी का पोजीशन हमें देखना पड़ेगा कि बी कैसे मतलब कितने पोजीशन बाद लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो राइट साइड से भी आपको 11 तो काउंट करना पड़ेगा, तो 3 3 6 3 3 9 10 11 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब आंसर तो इन्हीं दोनों में से होना है ना। तो अब लास्ट में देखिए यहाँ इक्वल है, तो इक्वल का पोजीशन यहाँ पर क्या होगा, तो भाई देखिए बी से कितना पोजीशन इधर था, आप ऐसे कर लो ना, बी के बाद 1 2 3 पोजीशन इधर लेफ्ट साइड था, तो इधर में राइट साइड में मैंने 2 निकाला है ना। तो 2 से भी 1 2 3 पोजीशन पे निकाल लीजिए। जैसे बी से तीसरा नंबर पे था तो 2 से भी यहाँ पर तीसरा नंबर पे डी आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा हमारा, ये आंसर फाइनल होगा। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते थे कि जो यहाँ पर इक्वल है वो लेफ्ट साइड से जिस नंबर पे आ रहा है, तो उसी तरह राइट साइड से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो वो डी आएगा, ठीक है। आप चेक करके देखेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बोला है कि इनमें से जो है 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो हैं वो किसी न किसी पैटर्न पर सेम है, कोई एक ऑप्शन जो है वो उनमें से अलग पैटर्न पे है, तो वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा, कैसे निकलेगा वो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो क्या लिखा है, स्टार V2M। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेक करेंगे इसको, स्टार V फिर 2 फिर M ऐसे लिखा हुआ है, हमने ऐसे रोटेट करके देख लिया, ठीक है। दूसरा देखिए +2DE, तो प्लस यहाँ पर है तो प्लस मतलब मैं ऐसे ही घूम जाऊँ इसमें +2DE, देखिए एक जैसा है डिजाइन का, दूसरा भी है, यानी ये दोनों एक पैटर्न पे हो गए। फिर तीसरा देखिए LDB इक्वल, तो LDB, तो L इधर है, D इधर आया, फिर B इसके पास आ गया और फिर इक्वल इसके पास हो गया, मतलब ये पैटर्न थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर बन जाएंगे वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैटर्न सेम थे तो ये अलग मिल गया। अब इसके बाद ये दोनों का पैटर्न भी सेम होना है, हमें इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं फोर्थ ऑप्शन चेक कर लूँ, VF74 लिखा है, ठीक है। तो V देखिए यहाँ पर है तो VF74 है ना, ऐसे सेम पैटर्न पे है, तो इसलिए ये आपका आंसर थर्ड ही बनेगा, ओके। अब चलो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। इसमें भी आपका यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक पैटर्न पे ही है, इसमें आपके ये सीरीज़ दिए हुए हैं और इसी सीरीज को देख करके हमें इन 3 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन द एबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय अ लेटर बट नॉट बोथ, यानी उपरोक्त श्रृंखला में कितने नंबर ऐसे हैं जिनके ठीक पहले या तो ठीक बाद में, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन एंड वाले किए थे, अब यहाँ और वाले हैं यानी या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ठीक पहले या तो ठीक बाद में एक लेटर हो, लेकिन दोनों तरफ ना हो, यानी पहले और बाद दोनों में लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नंबर ढूंढनी है। तो देखिए पहले के स्टार्ट करें तो 8 एक नंबर है ना, अब 8 के पहले तो कुछ नहीं है यानी लेटर नहीं है, लेकिन बाद में तो है, तो आपको यहाँ पर यही बतानी है कि या तो ठीक पहले या तो ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन दोनों साइड नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में तो एक अक्षर मिल गया, इसलिए इस 8 को काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस 8 को लेंगे। अब अगला नंबर देखिए यहाँ पर कौन मिला आपको, तो ये 2 मिला। अब 2 के ठीक पहले भी अक्षर है, बाद में भी अक्षर है, जबकि वहाँ पर बोला है दोनों साइड नहीं, लेकिन बट नॉट बोथ यहाँ लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं लिखा होता बट नॉट बोथ, तो ये वाले 2 हम लोग कंसिडर कर लेते, काउंटिंग कर लेते, ठीक है। फिर अगला देखिए 6 है, ये भी काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि आगे और पीछे दोनों साइड जो है वो अक्षर है, लेटर है, जबकि नॉट बोथ लिखा हुआ है, दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, ओके। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये 7 है, तो इसके ना तो आगे पहले कोई लेटर है ना ही बाद में है, इसलिए ये नंबर भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे का नंबर देखिए कौन है, 3 है, इसमें आगे और पीछे दोनों साइड लेटर है, जबकि दोनों साइड यहाँ पर मना किया है, नहीं होना चाहिए। फिर आगे का नंबर कौन आया, तो देखिए नया नंबर यहाँ 4 मिला, ये 4 लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठीक पहले तो है ना आपके
कोई दोनों में से एक होना चाहिए, बाद में कुछ नहीं है, यानी बाद में अक्षर तो नहीं है लेकिन पहले तो है, इसलिए यहाँ पर 2 बन गए, एक बन गया 8, दूसरा बन गया 4, तो आंसर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में अगर बट नॉट बोथ ना लिखा रहे, दोनों साइड को ऐसा मना करे, लेकिन दोनों साइड नहीं हो ऐसा नहीं लिखा रहे, सिर्फ इतना ही लिखा रहता कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय लेटर, तो फिर जो मैंने इधर क्रॉस किया था 2 भी काउंट होता, 6 भी काउंट होता, और कौन सा काउंट होता, 7 होता नहीं, इधर 3 भी काउंट हो जाता, क्योंकि 7 में तो फॉलो ही नहीं करा ना, तो यानी फिर उस केस में यहाँ पर आंसर मेरा 5 बनता। ठीक है, तो समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर होता है क्वेश्चन में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सब पे बारीकी नज़र रखें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, इफ़ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एबव सीरीज which of the following would be 8th element to the right of the 13th element from the left। ये हमने अल्फ़ाबेट 1 लेक्चर में काउंटिंग करने का तरीका बताया था कि लेफ्ट साइड से 13 एलिमेंट के राइट साइड बोला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब हिंदी में पढ़ेंगे तो लेफ्ट इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, या हिंदी में तो वैसे लिख ही दिया मैंने, यदि सभी वॉवेल्स को हटा दें तो बाएं छोर से यानी लेफ्ट साइड से 13th लेटर के दाईं ओर 18th लेटर। तो यहाँ पर देखिए बाएं भी है और दाएं भी है, इंग्लिश में लेफ़्ट भी है यहाँ पर और राइट भी है। तो जब लेफ़्ट और राइट दोनों रहते हैं तो हमने बताया था कि यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से 13 है, फिर उसके बाद 8 है, तो 2 नंबर दोनों को आप ऐड कीजिए, तो 13 + 8 करेंगे तो फिर यहाँ पर मेरे को कौन सा चाहिए नंबर, तो वो होगा 21st नंबर, डायरेक्ट काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 21st नंबर जब हम लोग नंबर हो चाहे सिंबल हो कुछ भी हो, ठीक है, वो सब जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो उस वाले कंडीशन पे यहाँ पर वॉवेल को नहीं काउंट करना है, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर कि सारे वॉवेल्स को अगर हम लोग हटा दें तब उस केस में हमें ये बताना होता है। ठीक है, तो वॉवेल को छोड़ करके आप लेफ्ट साइड से 21वां एलिमेंट काउंट कर लें। ठीक है, तो मैं काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तक कोई वॉवेल नहीं मिला है, फिर 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर यू और ई वॉवेल है नहीं गिनेंगे, 21। इसका मतलब ये एलिमेंट हमें मिलेगा, कौन सा मिला, परसेंटेज। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा, 3rd। तो यहाँ पर आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी में देख करके आपको बनानी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये सीरीज आपको क्वेश्चन के साथ दिया रहेगा, उसी सीरीज में से देख करके बस बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस वॉवेल को काउंट मत कीजिएगा, वॉवेल छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको 21वां डायरेक्ट गिनना है। तो लेफ्ट से 13 के बाद राइट में इधर जाएगा तो ये प्लस होता है। अगर यहाँ पर राइट की जगह लेफ्ट लिखा होता, यानी लेफ्ट 13 से लेफ्ट फिर आपको 8 बोलता, तो ये दोनों को माइनस करते हैं तो फिर 5 आता, तो 5वां एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। ये सब तरीका हमने अल्फ़ाबेट 1 में ही बता दिया था, वो आपको इसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखें, आगे क्या बोला है, इफ़ ईच सिंबल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ न्यूमरल, यानी वहाँ जितने भी सिंबल आपको दिख रहे हैं @ है ना, यूरो और अल्फ़ा, ये सब टाइप के स्टार, डॉलर, ये सब सिंबल कहलाते हैं, और ये सबको नंबर में बदलना है। कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी उसमें आप यहाँ पर नंबर में बदल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है जितने भी नंबर हैं, यानी सिंबल वाले भी नंबर और फिर जो पहले से नंबर हैं वो सब को कन्वर्ट करना है इंग्लिश लेटर्स में। ठीक है, तो फिर पूछा है कन्वर्टेड इंग्लिश लेटर्स कितने हैं इस अरेंजमेंट में, कितने आपको मिलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला समझ में आया, पहले बोला तो ऊपर सीरीज में जितने भी सिंबल हैं पहले उनको नंबर में बदल दो, फिर उसके बाद जितने अब नंबर हो गए टोटल, पहले वाला भी नंबर और सिंबल वाला भी नंबर, जो सिंबल कन्वर्ट हो गया नंबर वो भी, उन सब को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बदल दो। तो फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको बताना है कि कितने कन्वर्टेड हुए। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर पहले से जितने भी लेटर हैं उन सबको आप नहीं काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए क्या, जितने भी सिंबल हैं जितने भी नंबर हैं उन सबको काउंट करते चलिए, वही आपका आंसर टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले इसको लेंगे 1, फिर ये दोनों ऑलरेडी पहले से ही इंग्लिश लेटर हैं, 2, क्योंकि देखिए ये सिंबल है, सिंबल नंबर में बदलेगा, फिर नंबर लेटर में बदलेगा, तो ये वाला नंबर भी लेटर में बदलेगा, ये सब काउंटिंग करेंगे ना इस सबको। तो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फिर आगे 3rd 4,
फिर इसके बाद 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, फिर उसके बाद 11 12 और फिर ये भी काउंट होगा 13। तो आंसर यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, देखिए 12 भी ऑप्शन दिया है, 13 भी दिया है, तो क्लोज दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल होकर काउंटिंग करना चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों, अब ये जो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन एसएससी में आते हैं या पुलिस वाले एग्जाम में आते हैं या रेलवे के एग्जाम में आते हैं। बैंक वाले क्वेश्चन में ये नहीं आएंगे। अभी जो हमने इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे वो बैंक में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान होता है। तो एसएससी में और रेलवे में ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसलिए इसी लेवल का ये है। और पुलिस के एग्ज़ाम जो भी होंगे, कांस्टेबल लेवल का, एसआई लेवल का भी ये सब आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर सिर्फ नंबर छपे हुए हैं। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल हो गया ना, तो इसलिए न्यूमेरिक का पार्ट हो गया ये। इसके पहले तीनों मिक्स था, यहाँ सिर्फ नंबर है। तो क्वेश्चन बोला क्या है कि जो सीरीज है इसमें ऐसे कितने 3 हैं, ठीक है, विच आर नाइदर प्रिसीडेड बाय 6 नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। यानी यहाँ पर आपको ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 6 नहीं आना चाहिए और ठीक बाद में 9 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर बोला गया है ना। तो पहले है, तो यहाँ पर कितने आपको 3 हैं ये आपको देखनी है। तो देखिए पहला 3 है यहाँ पर, क्या ये काउंट होगा, तो इसके ठीक पहले 6 नहीं आ रहा है, ठीक बाद में 9 भी नहीं आ रहा है, तो ये 3 काउंट हो गया। फिर अगला क्या, ये 3 काउंट होगा, तो नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 6 और इसके पहले 9 आ गया, तो मैं इसको क्रॉस भी करता हूँ। क्यों कट किया समझ में आ जाएगा। अब ये 3 काउंट होगा, तो बिल्कुल होगा क्योंकि ठीक पहले बोला है 6 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, और ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। ओके, फिर इसके बाद अगला देखिए 3 यहाँ पर क्या ये होगा, तो नहीं होगा क्योंकि जो बोला है वो डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि है। फिर इसके बाद क्या ये भी होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, 6 3 9 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये कट किया गया है, तो इसलिए बचा क्या 2। तो है ना बेहद आसान। ऐसे क्वेश्चन लोग बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ समझाने में भले मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को 15-20 सेकंड बहुत होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आराम से आप 15-20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है। अब यहाँ पर बोला है विच इज़ द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स के यहाँ पर सीक्वेंस दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहले करना क्या आपको, तो बीच वाला नंबर लेना है जो संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम के ठीक बीच में है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विच इज़ द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। उस नंबर के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे वो नंबर चाहिए जो नंबर मिडिल में है। जो सीक्वेंस यहाँ नंबर दिया हुआ ना उसके ठीक बीचों बीच कौन सा नंबर है, पहले तो मेरे को ये ढूंढना है, और फिर उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर चाहिए। तो यहाँ पर तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर सम है या विषम है। तो देखिए यहाँ पर 9 तक तो यही हो गए, फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया कि 27 है। तो 27 है तो ये इवन में नहीं होना चाहिए। इवन में होता तब तो फिर आपका क्या होता 50-50 बन जाता ना। तो 27 है, इसका मतलब हुआ कि 13 लेटर इधर और 13 नंबर इधर और 13 नंबर इधर, 26 हो गए। बीच में एक आपका यहाँ पर मिडिल होगा। तो इसका मतलब जो मैंने अभी 27 गिना इसमें +1 कीजिए, 28 हो गया। 28 को फिर हाफ कीजिए यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। तो 14वां अक्षर जो होगा वो दोनों साइड से वो मिडिल में आएगा। क्या तरीका समझ में आया। पहले तो टोटल काउंट किया, ऑड में ही आना चाहिए मिडिल निकालने के लिए। तो ऑड में 27 है, 27 में +1 कीजिए, 28 आया, फिर उसका आधा कीजिए, 14 हुआ। तो 14वां अक्षर 14वां नंबर जो है वो मिडिल में आएगा। तो यहाँ पर 9 तक तो हम यही गिन गए थे। फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14। तो ये हमारा जो है ये मिडिल में आएगा। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन आया, तो ये 4 आया। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया हुआ था 1 2 3 4, तो 2 इसके आसपास था, बाकी तो कोई था नहीं, तो आप डायरेक्ट देख के भी देख कर सकते थे। ठीक है, राइट में बोलता तो इधर काउंट कर लेते। तो मिडिल में तरीका समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो भी टोटल नंबर देंगे वो आपको ऑड नंबर में ही देंगे, विषम संख्या में ही देंगे, तभी एग्जैक्ट मिडिल निकालना पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करें हम लोग अलग टाइप के।
अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो एसएससी में आ जाते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं और कभी कभी बैंक क्लर्क में भी आ जाते हैं। पीओ में तो नहीं आएंगे बट क्लर्क के लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 5 नंबर दिए हुए हैं 3-3 डिजिट वाले। अब इसी को आपस में कहेगा इंटरचेंज करके कुछ इस टाइप के। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं, वो तीनों क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें पहला और तीसरा डिजिट को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद उसके बाद आपको क्या करनी है, मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ कि जैसे 4 6 यहाँ पर इंटरचेंज होगा, है ना, उसके पहले 3 और 8 ये होगा, फिर इसमें 6 और 4 आपस में इंटरचेंज होगा और इधर 8 और 3 आपस में इंटरचेंज होगा। तो इंटरचेंज करने के बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बतानी है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो भाई जो मिनिमम स्टार्ट होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 519 है, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे को 95915 हो जाएगा ना। तो आप इसी को आप ऐसे पढ़ सकते हैं हर नंबर को। तो 9/5 है, यहाँ पर 873 है, यहाँ पर 634 है, यहाँ पर 426 है और इधर 398 है। तो 3 से स्टार्ट होगा ये नंबर, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ना, और फिर 3 के बाद 4 से स्टार्ट होगा तो ये हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि ये 6 से स्टार्ट होगा, ये 8 से स्टार्ट होगा, ये 9 से होगा, तो 9 से स्टार्ट होने वाला ये हाईएस्ट बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर चाहिए सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ये हो गए। ठीक है, 3, 9, 8 ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। तो हमारा बनेगा 624, जो आपका ये सेकेंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 624 यहाँ पर कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन है। ये आपको ओरिजिनली यही नंबर देगा, जो इसी में से है ना, यही ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, आप बना सकते हैं ऐसा। चलिए फिर अगला क्या बोला है, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट एंड इन ईच नंबर एंड 1 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट इन ईच नंबर, यानी सभी नंबर में से पहले डिजिट में 1 को क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, सभी जितने भी नंबर्स के ग्रुप हैं पहले डिजिट में 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा ना हिंदी में, यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या में दूसरे अंक में 1 जोड़ा जाए, तो फर्स्ट डिजिट में 1 माइनस करना है, सेकेंड डिजिट में 1 को प्लस करनी है। तब उसके बाद आपको बतानी है सेकेंड हाईएस्ट नंबर, यानी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सॉरी, सेकेंड हाईएस्ट नंबर का यहाँ बोला है, देन विल द थर्ड डिजिट, ये पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर पता करेंगे, उसका तीसरा डिजिट कौन होगा, यानी लास्ट वाला जो भी होगा सेकंड हाईएस्ट नंबर उसका कौन होगा। तो करें, तो देखिए अब आप कहेंगे तो मैं लिख के समझा देता हूँ। पहले डिजिट में क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो ये 4 हो जाएगा, और फिर दूसरी डिजिट में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो फिर ये 9, अब थर्ड डिजिट तो 9 ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, फिर इसी तरह यहाँ पर पहले में 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, और फिर यहाँ पर 8 बनेगा, और फिर ये 8 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें 1 माइनस किया गया तो इसमें 1 माइनस करेंगे ना, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका देखिए 3 होगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, और फिर ये 6 ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसी तरह 5, अब इसको आप मैनुअली कर सकते हैं, मैं आप समझाने के लिए बस केवल लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसका क्या हुआ, 8 में माइनस करेंगे तो 7 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के लिए क्या होगा, 0। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर डिटेल से पहले लिख देता हूँ। इस तरह से हमने 8 में -1 किया 7 हुआ, अब उसके बाद 9 में +1 किया 10 हो गया, अब यहाँ पर 3 रहेगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए यूनिट प्लेस लिखते हैं ना, 3 फिर 0 और 1 कैरी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा ना। ये भी आपको ध्यान रखनी है इस तरह से बनाते समय। ठीक है, तो ये नया नंबर आ गया, तो इसमें पूछा है सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट नंबर तो अब यही हो गए। अब सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन है, तो 534। अब उसका आपको बताना है थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट कौन है, 4। इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी पार्ट होगा। ठीक है, वो 4 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट है, तीसरा संख्या। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड डिजिट था,
अब बोला है फर्स्ट और सेकंड डिजिट को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो ये है ना बेहद आसान, ये तो आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें बताने की कुछ ज़रूरत है। ठीक है, फिर भी देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट और सेकंड डिजिट जब आप इंटरचेंज करेंगे यानी 5 1 को, तो आप क्या लिखेंगे 159 लिखेंगे ना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, वैसे आप ये सब मैन्युअली करने की चीज़ है। इसी तरह 3 7 इंटरचेंज होगा तो 7 3 8 आएगा। ओके, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये क्या आएगा 3 4 से आएगा, ये 2 6 हो जाएगा और ये 9 8 आ जाएगा। तो 9 8 यानी यही ना सबसे बड़ी संख्या होगी जो 9 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर पहले जो है वो 7 से स्टार्ट है। ठीक है, और फिर इधर जो बन रहा है इसमें 2 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया सबसे हाईएस्ट नंबर। तो आपसे पूछा है कौन सबसे हाईएस्ट नंबर होगी, तो ये 5वां ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि 5वां ऑप्शन को ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो चूंकि देखिए यहाँ 5 नंबर है, यहाँ ऑप्शन में भी वो 5 नंबर दिए होंगे, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है ना, बस देख लो सेकंड में किसका सबसे हाईएस्ट है। आप ये भी काम कर सकते हैं कि सेकंड नंबर किस में सबसे बड़ा है। यहाँ 1 है, ये 7 है, ये 3 है, 2 है, 9 है, तो आपका 9 हो जाएगा, है ना। मतलब इस तरह से इंटरचेंज ना करके हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आपसे जो सेकंड नंबर पहला नंबर पे आएगा वही हाईएस्ट बना देगा। तो इसमें सेकंड डिजिट हाईएस्ट किस में है, तो इसी में है, तो ये 9 आपका दिया हुआ है, इसका मतलब यही सबसे हाईएस्ट नंबर बनेगा। ओके, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना था, सेकंड स्मॉलेस्ट बताना था। तो इस हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड डिजिट अगर पहले आ जाएगा तो फिर वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, तो इसका मतलब 3 वाला पहले आ जाएगा तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो 4 वाला जो है वो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट बनेगा। तो इसलिए आंसर इसका ये बना था फर्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। और सेकंड में तो प्लस माइनस करके ही बनाना था, तो ये तो ऐसे हो जाता। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इजीली जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 7 3 4 6 2 8 5 ईच ऑफ विच इज as far away from the beginning of the numbers as they will be when arranged in ascending order। मतलब यहाँ पर इसको ascending order में arrange करना है। तो ascending order में जब इसको लिखेंगे तो फिर हम यही बताना है कि उस संख्या में ऐसे कितने अंक है जिनमें प्रत्येक संख्या की शुरुआत से उतना ही दूर है जितना कि संख्या के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर होगा। ठीक है, आरोही क्रम मतलब हो गया ascending यानी बढ़ते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो देखेंगे पोजीशन में सेम होगा जैसे जो पहले था। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 2 है, 1 तो है नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखूँ, ठीक है, फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा 3, फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा 4, फिर इसके बाद 5। यहाँ जो भी प्रेजेंट है ना वो सब लिखना है। 5 प्रेजेंट है तो 5 मैं लिख रहा हूँ, 6 भी है फिर 6 भी लिखेंगे, 7 है 7 भी लिखेंगे, 8 है तो 8 भी लिखेंगे। 9 तो नहीं है ना, देखिए यहाँ पर 9 नहीं है, 1 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 डिजिट हो गए। इसमें भी देखिए आपका 7 अंक था। अब इसमें देखिए जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया तो थर्ड यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ भी थर्ड सेकंड पोजीशन पे था ना। 4 जिस पोजीशन पे है थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ भी 4th जो है वो थर्ड पोजीशन पे ही है कि नहीं, बोलिए। 5 यहाँ पर जो है पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे है, तो क्या यहाँ 5 चौथे स्थान पे था, नहीं, लास्ट में था। ये 5 का पोजीशन चेंज हो गया। इसी तरह 2 का भी चेंज हो गया। आगे क्या 6 7 8 का कोई मैच कर रहा है, तो देखिए 8 लास्ट में, यहाँ 8 लास्ट में नहीं था, 7 जहाँ था वहाँ नहीं था, 6 का भी पोजीशन जो है इस वाले कंडीशन में 5वें नंबर पे है, यहाँ 6 जो है चौथे नंबर पे था। तो सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं 3 और 4 जिनका पोजीशन जो है वो पहले से जहाँ था वहाँ भी अभी भी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पोजीशन जो पहले था वही अभी भी होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या हैं ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं और कहाँ आते हैं, तो पुलिस के एग्जाम में आते हैं, रेलवे के एनटीपीसी में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं आप। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर असेंडिंग की जगह क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ भी देख लीजिए नंबर जो है 1 है, ध्यान से देखिएगा 1 है 2 नहीं है। ठीक है, फिर 3 है 4 है, ओके, क्या 5 है, नहीं 5 भी नहीं है, 6 है, फिर 7 8 9 है। तो सबसे पहले जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, 9 होगा सिंगल डिजिट में, 8 है यहाँ पर 8 भी होगा, 7 है तो 7 भी होगा, फिर इसके बाद 6 है तो 6 भी लिखेंगे, 5 देखिए इसमें नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, क्या 3 है, तो बिल्कुल है, 3 है तो लिखेंगे। अब देखिए 2 है, नहीं है तो 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 7 डिजिट लिख दिया हमने, यहाँ भी 7 डिजिट था। अब मैच करेंगे पोजीशन, देखो साफ दिख रहा है 1 यहाँ लास्ट में है, यहाँ भी 1 लास्ट में था, मैच कर गया। इसके बाद देखिए 4 मैच नहीं कर रहा है, 9 का भी पोजीशन मैच नहीं कर रहा है, 7 का भी नहीं कर रहा है, कोई और मैच कर रहा है तो 8 का कर रहा है। 8 इस पोजीशन पे है तो 8 दूसरे स्थान पे है, तो 8 यहाँ भी दूसरे स्थान पे था, अभी भी दूसरे स्थान पे है। 7 तीसरे स्थान पे है, जबकि 7 यहाँ चौथे स्थान पे था, तो ये मैच नहीं किया। 6 भी पहले स्थान पे आ गया, पहले यहाँ था नहीं। तो और किसी ऐसा पोजीशन, क्या 4 का पोजीशन मैच कर रहा है, देखिए 4 अगर मैं बोलूँ तो राइट साइड से 3rd नंबर पे है, जबकि 4 यहाँ राइट साइड से 2nd नंबर पे है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 ही ऐसे संख्याएं हैं जिनका पोजीशन पहले की तरह था। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग से जितने भी स्टार्ट में, जैसे स्टार्टिंग का करने का मतलब ये हुआ कि 8 था, स्टार्टिंग से 2nd पोजीशन पे था, तो यहाँ भी स्टार्टिंग से 8 2nd पोजीशन पे ही है। ये मैच किया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी हमारा बनेगा 2, यानी 2 ही ऐसी संख्या है जो ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ये वीडियो लेक्चर। अब बस इतना ही मैं यहाँ पर लास्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद फ़ायदा होगा और अपने एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। और अपने एग्ज़ाम को जो भी आपको डाउट रहे, वो एग्ज़ाम में जो भी त्रुटि है वो यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखेंगे ताकि अगला जो वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा वो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिन शुभ हो। नमस्कार।